शिक्षक बहाली 2019-2021 सीटेट दिसंबर जनवरी 2021 और एस्टेट अभ्यर्थियों को अब पीआईएल का सहारा। बिहार में 2.5 से 3 लाख शिक्षकों के पद रिक्त, ऐसे में शिक्षा सुधार रोजगार ने पटना हाईकोर्ट में बढ़ाया पीआईएल। 7वें चरण की शिक्षक बहाली के इंतजार में बैठे अभ्यर्थी जुड़े पीआईएल से। आज इस वीडियो को देखने के बाद आम अभ्यर्थी समझेंगे कि बड़े पीआईएल के बाद ही 94,000 शिक्षक बहाली का शेड्यूल निकला। ऐसे में 7वें चरण के इंतजार में घर बैठे न रहे, जुड़े अपने पीआईएल से। कैसे पीआईएल के माध्यम से 94,000 शिक्षक बहाली का शेड्यूल निकला और आप 7वें चरण के इंतजार में बैठे अभ्यर्थियों के लिए पीआईएल कैसे वरदान है, इस वीडियो में हम आपको विश्लेषित करें। पीआईएल केस का बड़ा ओरल ऑर्डर आपके स्क्रीन पर एक बड़ी तारीख 28/6/2021, ये वो तारीख है जिसके बाद सरकार और शिक्षा विभाग नींद से जगती है और 94,000 शिक्षक बहाली का शेड्यूल जारी करती है। पीआईएल केस के बदौलत ही आज 94,000 शिक्षक की बहाली यहाँ तक पहुंची है। ऐसे में आप सीटेट दिसंबर जनवरी 2021 और स्टेट अभ्यर्थियों से हम खास करके निवेदन करेंगे कि पीआईएल की शक्ति को समझे। शिक्षा सुधार रोजगार द्वारा पटना हाईकोर्ट में दो बड़े पीआईएल और इस पीआईएल को वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सिंह द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है और 100% आप अभ्यर्थियों को अब यकीन दिलाते हैं कि इस पीआईएल के सहारे आप 7वें चरण की बहाली देखेंगे। पर आप अभ्यर्थी अगर घर बैठे रहे, आप अभ्यर्थी अगर इस केस में सहयोग नहीं करते, इस पीआईएल में सहयोग नहीं करते हैं, तो आप खुद सोचे कि कब तक घर बैठे रहेंगे बेरोजगार बनकर। कुछ लोग आपको आंदोलन के लिए कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि विधानसभा में प्रश्नों को उठाया जाए, पर विधानसभा में विगत कई सालों से ये प्रश्न उठ रहा है कि एक शिक्षक के बदौलत स्कूल चल रहे हैं। इसके अलावा अभ्यर्थियों ने लगातार आंदोलन भी किया पर नतीजा सिफर। ऐसे में आप सीटेट दिसंबर जनवरी 2021 और स्टेट अभ्यर्थियों को यह सोचना चाहिए कि हाईकोर्ट ही एकमात्र रास्ता बचा। हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए। ऐसे में आप शिक्षक अभ्यर्थी ये जानते हैं कि लगभग 2.5 से 3 लाख शिक्षकों के पद रिक्त है। सरकार शिक्षा विभाग मलाई काटने में व्यस्त है और आम शिक्षक अभ्यर्थियों की सुध लेने वाला कोई नहीं। आप 94,000 शिक्षक बहाली को ही देखें, कदाचार कुव्यवस्था से भरी बहाली में भी मात्र 38,000 अभ्यर्थियों का काउंसलिंग, ऊपर से लगभग 4 से 5,000 फर्जी अभ्यर्थियों को हम देख रहे हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं 94,000 की शिक्षक बहाली में मात्र 38 से 40,000 शिक्षकों की काउंसलिंग की बात सामने आ रही है। आधी से भी ज्यादा सीट खाली। सरकार शिक्षा नीति की बात करती है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करती है, पर इसके लिए छात्र और शिक्षकों का अनुपात सही होना चाहिए। अगर पटना हाईकोर्ट में पीआईएल को सही तरीके से बढ़ाया गया तो 100% जो भी सीटेट दिसंबर जनवरी 2021 अभ्यर्थी है, इसके अलावा स्टेट अभ्यर्थी है, उनके लिए 7वें चरण की बहाली जनवरी फरवरी तक सामने होगी। आपके स्क्रीन पर हमारा संपर्क सूत्र है। आप सीटेट दिसंबर जनवरी 2021 और स्टेट अभ्यर्थियों से निवेदन है पीआईएल को सपोर्ट करें ताकि बेहतरीन तरीके से अधिवक्ता आपके मुद्दे को रखे और जल्द से जल्द 7वें चरण का नियोजन सामने हो। 94,000 शिक्षक बहाली पर उठा विवाद। उम्र सीमा विवाद के कारण बहाली रद्द करने की हुई बात। 52 साल की बीसी कैटेगरी की महिला पर उठा था विवाद। विवाद के बाद सचिवालय शिक्षा विभाग को जारी करना पड़ा लेटर। इस बीच अपर मुख्य सचिव संजय कुमार का आया बड़ा बयान। 94,000 शिक्षक बहाली पूर्ण करने में असमर्थता जताई। 12,495 पदों के लिए 1,368 नियोजन इकाई में अभी भी काउंसलिंग बाकी। चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक इंतजार करने को कहा अभ्यर्थियों को। 94,000 शिक्षक बहाली उम्र सीमा छूट विवाद पर घमासान जारी। ऐसे में आपके स्क्रीन पर बड़ा लेटर। प्रखंड नियोजन इकाई अदरा ठाड़ी मधुबनी का है बड़ा मुद्दा। पिछड़ा वर्ग पद पर श्रीमती स्वाति शाह, जन्म तिथि 27/12/1969 का चयन हुआ और चयन के बाद उठा विवाद कि 52 साल की महिला को कैसे नियोजन में शामिल किया गया। इसके बाद नियोजन रद्द करने की अनुशंसा के साथ सचिवालय शिक्षा विभाग को भेजा गया पत्र और पत्र के बाद जो जवाब आया, इसके बाद अभ्यर्थी की सांस में सांस आई। आपको बता दें सचिवालय शिक्षा विभाग द्वारा 2012 नियमावली कंडिका 10 का दिया गया हवाला। 10 वर्ष उम्र सीमा में छूट की है बात कंडिका 10 में। ऐसे में हमने लेटर में एक त्रुटि को भी पकड़ा। आवेदन के समय महिला की उम्र 40 साल बताई गई है, जबकि आवेदन के समय महिला की उम्र 50 साल और अब 2 साल बाद 52 साल है। बड़ा सवाल ये उठ खड़ा हुआ है कि 94,000 शिक्षक बहाली के बाद 7वें चरण के नियोजन में कंडिका 10 2012 के प्रावधान क्या लागू हो पाएंगे, क्योंकि सरकार और शिक्षा विभाग की लेट लतीफी के कारण 7वें चरण के इंतजार में बैठे अभ्यर्थियों की भी उम्र सीमा लगभग समाप्त होने को है। ऐसे में शिक्षा सुधार रोजगार द्वारा ज्ञापन के जरिए मांग की गई है कि 7वें चरण के नियोजन में भी अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट मिलनी चाहिए। घबराए नहीं, 7वें चरण की उम्मीद में बैठे सीटेट दिसंबर जनवरी 2021 शिक्षा सुधार रोजगार आपके साथ खड़ा है। इस बीच अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग का एक बड़ा ट्वीट वायरल हुआ। ट्वीट के बाद 94,000 शिक्षक बहाली में निराशा की लहर। आप देख सकते हैं अपर मुख्य सचिव ने साफ किया कि 94,000 शिक्षक बहाली अभी संभव नहीं है। 1,368 नियोजन इकाई और 12,495 पदों की काउंसलिंग के बाद ही आगे अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, वो भी पंचायत चुनाव समाप्त होने के बाद।
ऐसे में 7वें चरण के इंतजार में बैठे सीटेड दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थी अब जागरूक हो जाए। सरकार शिक्षा विभाग पंचायत चुनाव के बाद नियुक्ति पत्र देने की बात करती है। 94,000 शिक्षक बहाली में मात्र 38 से 40,000 सीट ही बढ़े। ऐसे में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए छात्र और शिक्षक का अनुपात अभी भी सही नहीं बैठ रहा। हम बीआईएल के जरिए ये मांग कर रहे हैं कि आज जल्द 7वें चरण के नियोजन की प्रक्रिया शुरू की जाए और छात्र और शिक्षक का अनुपात सही किया जाए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए छात्र और शिक्षकों का अनुपात सही होना चाहिए और पटना हाई कोर्ट के बीआईएल के बाद सरकार को मजबूरी में 7वां चरण जल्द से जल्द लाना होगा। पर आप अभ्यर्थी सीटेड दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थी जो घर बैठे हैं उनसे हम निवेदन करेंगे बीआईएल में सहयोग करें, जिससे बीआईएल के जरिए हम जल्द से जल्द 7वां चरण ला सके। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए। आशा है हमारे वक्तव्यों से आप संतुष्ट हुए होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। मेरिट अभ्यर्थियों के साथ हो रहे बड़े धोखे की घटना ने किया है इन मेरिट अभ्यर्थियों के साथ बड़ा धोखा। आखिरकार जिसका डर था वही हुआ। आपके स्क्रीन पर बड़ी खबर, इन मेरिट अभ्यर्थियों के साथ बड़ा धोखा। नॉट इन मेरिट अभ्यर्थियों का केस लिस्ट और इस लिस्टिंग के पीछे कहीं न कहीं गेंडा का बड़ा हाथ है। ऐसे में क्या बीआईएल ही एकमात्र समाधान बचा है? आज इस वीडियो में होंगे कई खुलासे। सबसे बड़ी खबर हम आप अभ्यर्थियों को बता दें कि इन मेरिट अभ्यर्थियों के केस में नॉट इन मेरिट अभ्यर्थियों ने अपना केस टैग किया और इस रीट केस के सहारे नॉट इन मेरिट अभ्यर्थियों का 2-2 केस लिस्ट पर है। और बड़ी बात यह है कि इन मेरिट अभ्यर्थियों के केस से पहले नॉट इन मेरिट अभ्यर्थियों का केस लिस्ट हुआ है और इसके पीछे कहीं न कहीं ये गेंडा है। 56 नंबर पर CWJC 17-143 केस लिस्ट है। इसके अलावा आपको बता दें कि 12-021 ये 54 नंबर पर लिस्ट है। आप ये समझे कि इन मेरिट अभ्यर्थियों के साथ ये बड़ा धोखा है। पहले नॉट इन मेरिट अभ्यर्थियों का केस सुना जाएगा। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि सरकार और शिक्षा विभाग नॉट इन मेरिट अभ्यर्थियों के साथ गेंडे के कारण, जिस तरह आपने कोरोना काल में बिना सिलेबस की परीक्षा देखी, अब इस गेंडे के कारण नॉट इन मेरिट अभ्यर्थियों की जीत भी क्या आप देखेंगे? ये बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है क्योंकि नॉट इन मेरिट अभ्यर्थियों का केस इन मेरिट अभ्यर्थियों के साथ लिस्ट हुआ है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बीआईएल का केस शिक्षा सुधार रोजगार ने जो आगे बढ़ाया था। हमने गेंडा को कहा था कि रीट केस को थोड़ा स्लो आगे ले चले और पहले बीआईएल की सुनवाई होने दे, इसमें कोई इंटरवेंशन और कोई केस टैग नहीं होता। पर आप अभ्यर्थियों को बता दें कि गेंडा जिस तरह कोरोना काल में बिना सिलेबस की परीक्षा के लिए जिम्मेवार है, आनंद फानन में गलत तरीके से केस आगे बढ़ाकर आप अभ्यर्थियों की जिंदगी को बर्बाद करने की कसम खा रही है। आज फिर इसके रीट केस ने आप अभ्यर्थियों को सचेत स्क्रीन पर देख सकते हैं 2 बड़े केस नॉट इन मेरिट अभ्यर्थियों के और इस गेंडा के कारण ये केस लिस्ट पर आया। ये केस कभी लिस्ट पे नहीं आता। जिस तरह फेल अभ्यर्थियों का केस आज तक लिस्ट पर नहीं आया, नॉट इन मेरिट अभ्यर्थियों का केस भी कभी लिस्ट पे नहीं आता। पर इस गेंडा के रीट केस ने नॉट इन मेरिट अभ्यर्थियों को नया जीवन दिया। ऐसे में आप समझे कि गद्दार कौन है? गद्दार ये गेंडा। पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं से जो हमने चर्चा की है, सभी ने कहा है कि इस गेंडे का केस कहीं न कहीं इन मेरिट अभ्यर्थियों को मुसीबत में डाल सकता है। ऐसे में आप एस्टेट इन मेरिट अभ्यर्थी अभी भी संभल